हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम लोग आपको क्लास 10th एंड 12th की मैथ्स एंड साइंस यानी फिजिक्स सभी की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका जो लास्ट वीडियो था 10th क्लास का, मैंने उसमें ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट की थी और ट्रिग्नोमेट्री एक बार और पहले कंप्लीट की थी। ये 2-3 वीडियो अब जो बन रही है बच्चों, ये शॉर्ट वीडियोस बन रही है जिसमें एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। लेकिन पहले जो वीडियो बन चुकी हैं प्रत्येक चैप्टर की, उनको देखना ना भूलें, क्योंकि इन वीडियो मैंने कल ही बताया था, इन वीडियोस को और उन वीडियोस को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो क्वेश्चन तैयार होंगे, उन्हीं में से बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, मतलब आज जो चैप्टर बच्चों हमारा है स्टैटिक्स, मतलब कि सांख्यिकी, मीन मीडियन मोड जो हम फाइंड करते हैं, मतलब समांतर माध्यम, माध्यक तथा बहुलक। तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह आने, करंट है बच्चों, आप भी जानते हो, एक क्वेश्चन तो पक्का आना है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बेसिक सबको पता है बच्चों, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बैठे हुए मिलेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मतलब हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े बच्चों क्लास, इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कि बारंबारता। तो क्या होता है बच्चों, इसके वैसे 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है बच्चों डायरेक्ट मेथड, ओके, एक होता है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड, एक होता है बच्चों शॉर्टकट मेथड। तो ठीक है, तो हम लोग आज इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। एक मेथड आपका कट चुका है, स्टेप डेविएशन मेथड आपका कैंसिल है, लेकिन यूपी बोर्ड में शायद है वो, लेकिन मैं उसको बताऊंगा। तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत ले। जिसका जो मेथड कट हो चुका है सिलेबस से, उसको इग्नोर करें, अदरवाइज सीखने में कोई बुराई नहीं है स्टूडेंट। तो उसको हम पहले करेंगे बच्चों डायरेक्ट मेथड से। कैसे करेंगे? डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से क्या होता है बच्चों, आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो डायरेक्ट मेथड में क्या बनाते हैं बच्चों, एक कॉलम बनाते हैं बच्चों हम, ये हम एफ आई भी लिख सकते हैं इसको। एक कॉलम बनाते हैं बच्चों हम एक्स आई का, और एक्स आई मतलब एक्स जो होता है स्टूडेंट, क्या होता है, ये मिड वैल्यू होती है, मतलब कि मध्यमान होता है किसका, ये जो क्लास इंटरवल होते हैं ना बच्चों, इनको ऐड करो, 20 और 30 50, और 50 का हाफ मतलब 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 25। इसी तरह बच्चों सभी को ऐड करते रहो और 2 से डिवाइड करते रहो, 30 40 70 का आधा 35। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कितने का डिफरेंस है बच्चों, इसमें 10-10 का डिफरेंस है। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें 10-10 जोड़ते जाओ, 25 और 10 35, या 45, या 55 और यहाँ 65। देखिए स्टूडेंट कितना आसान है। ओके, तो ये हमारा एक्स आई का कॉलम बन गया बच्चों। डायरेक्ट मेथड से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं। तो अगला कॉलम आने वाला बच्चों हमारा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ इंटू एक्स, मतलब इनकी क्या होगी बच्चों हमारे पास, अब इनकी मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट, ध्यान से करना है मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, मैंने ये कॉलम तैयार कर लिए हैं, टाइम लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही वर्किंग कर ली थी। तो हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं पहले तो, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको केवल ये जो कॉलम है ना बच्चों, इनको याद रखना है केवल। तो ये कॉलम बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई का, मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई मतलब 25 की 25 से मल्टीप्लाई करो तो 625, 40 की 35 से मल्टीप्लाई करो तो 1400, 42 की 35 से तो ये मल्टीप्लाई, 33 की 55 से तो ये आएगी मल्टीप्लाई, 10 की 65 से तो ये आएगी मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, ये हमारा एफ आई इंटू एक्स आई है ना, इन सबको ऐड कर लेते हैं, मतलब समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं। इन सबको आप प्लस करना ही जानते हो, प्लस करके बच्चों हो जाएगा 6380। ओके, अब इसी तरह बच्चों हमारा जो एफ है उसको प्लस कर लेते हैं, समेशन एफ आई, यानी 25 40 42 33 10 को जोड़ोगे तो कितना है बच्चों, 150 आएगा। अब बारी आती बच्चों अर्थमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य की, यानी मीन की। तो उसको शो करते हैं बच्चों एक्स बार से, क्या लिखते हैं बच्चों उसको, एक्स बार इज मीन, मतलब समांतर माध्य का ये सिंबल है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, मतलब शुद्ध भाषा में कहें, मतलब ये जो हमारा सम आया है इसको क्या करो बच्चों, 150 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 6380 अपॉन 150। इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं और 15 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो 15 से डिवाइड मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, लो ये जाएगा 638। तो 15 डिवाइड करो बच्चों, कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, कितने बच्चों यहाँ पर 3, यहाँ 38, 15 दूनी 30, कितने बच्चे बच्चों 8, पॉइंट लगाएंगे 0। ओके, 15 पंजे 75, कितने बचे बच्चों 5, 1 0, 15 × 45। अब ये 5 बचते रहेंगे, हम केवल आंसर यही लिख देंगे, क्या आएगा आंसर 42.53, और ये हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। यानी अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया बच्चों, क्या से, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे बच्चों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा,
एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ओके, तो जब फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल गिवन होगा तो आप कॉलम बनाओगे एक्स आई का, एंड एक्स आई इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? जो हमारा क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब लोअर मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का हाफ, मतलब आधा। 20 30, जैसे 20 और 30 50 हुए, 50 का आधा 25, ऐसे 30 और 40 मान लो 70 हुए, 70 का आधा 35, 40 50 कितने बच्चों 90 हुए, 90 का आधा 45, 50 60 कितने बच्चों 110, 110 का आधा 55, और 60 और 70 130, 130 का आधा 65। ये हमारा एक्स आई का कॉलम बन जाता है। और नेक्स्ट कॉलम आता है बच्चों एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब हमारा जो एफ है मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपने इन जो इनके कॉरस्पेंडिंग नंबर्स हैं, जैसे 25 की 25 से, 40 की 35 से, ये मल्टीप्लाई आई। और नेक्स्ट स्टेप बच्चों जो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई है, उन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब प्लस कर लेंगे। और इसी तरह जो हमारा एफ वाला कॉलम है मतलब फ्रीक्वेंसी वाला, उसको ऐड कर लेंगे। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये जो एफ आई इंटू एक्स आई का समेशन है उसको डिवाइड कर देंगे समेशन एफ आई से, तो आपका आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। और ये आपका डायरेक्ट मेथड हुआ। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊंगा, बाकी दो जो मेथड है इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की ओर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट मेथड से। ये जो मेथड है बच्चों क्या है, शॉर्टकट मेथड, यानी लघु विधि बोलते हैं उसको, एज्यूमिन मेथड भी बोल देते हैं बच्चों हम लोग। तो उसका जो बिल्कुल प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, मतलब आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, एफ वाला कॉलम गिवन होगा, एक्स वाला कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ये मैंने रफ नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन सेम वही है। कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बच्चों, मेथड तो सही में रहना है आपको। मेथड से मतलब बच्चों वो संख्या ही तो बदल सकता है, मेथड नहीं चेंज करेगा क्वेश्चन वाला। तो हमारा एक्स आई आ चुका है, तो अगला कॉलम बनाते हैं बच्चों लघु विधि के लिए, वो होता है बच्चों हमारा डी कॉलम, कहते हैं उसको डी कॉलम। तो डी बराबर होता है बच्चों एक्स माइनस ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स माइनस ए। तो अब ये एक्स माइनस ए क्या है बच्चों, बड़े ध्यान से समझेंगे। ए इज एज्यूम, मतलब कि ए क्या है, एक एज्यूम करते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं एक नंबर। लेकिन ए जो है वो कहां से लेट करते हैं सबसे पहली बात, तो ये जो एक्स वाला कॉलम है स्टूडेंट, इन्हीं नंबर्स में से क्या करेंगे, एक नंबर ए लेट कर लेंगे। वो हमारी मर्जी है बच्चों, कोई सा भी नंबर ए लेट कर सकते हो आप, चाहे शुरू का, बीच का, लास्ट का, जहां का मन करे वहां का लेट कर लो। लेकिन कोशिश करते हैं जो उसका मिडिल टर्म है उसको ए लेट कर लिया जाए। जैसे देखो है 45 क्या बच्चों बीच में है, तो ए इसको लेट कर लेंगे। लेकिन ये तो चलो जो नंबर्स थे बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबर है, मतलब ओड है। अगर ओड होंगे तो बीच का नंबर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे इवन आ जाए, मान तो एक नंबर और होता है 30, तो बीच का तो मिलता ही नहीं बच्चों। देखो 1 2 3, 1 2 3, तो बीचों बीच का नंबर कोई नहीं मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, मैंने पहले ही कह दिया है, जो आपका मन करे चाहे वो ओड है या इवन है, किसी को भी ए लेट कर लो, अपनी मर्जी है। किसी को भी ए लेट कर सकते हैं बच्चों हम, किसी को भी ए लेट कर लेना, आपका आंसर गड़बड़ नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। जिसको मन करे उसको ए लेट कर लो। अगर बीच का लेट कर लोगे तो बच्चों बीच के लेट करने का मतलब ये होता है कैलकुलेशन थोड़ी बच्चों थोड़ी सिंपल हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। बाकी बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं बच्चों। मैंने एक इसको कह दिया बच्चों 45 को ए लेट कर लिया, मतलब ए जो है 45 की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है 45 है, तो मैंने ए 45, मैं चाहूं तो कोई भी ए लेट कर सकता हूं, आंसर सेम आएगा बच्चों। तो डी बराबर एक्स माइनस ए, तो इस पर वर्किंग करेंगे बच्चों, ये सब एक्स है, तो x माइनस ए बच्चों, यहाँ x कौन है 25 और a कौन है 45, मतलब 25 से 45 माइनस करना पड़ेगा। तो 25 में से 45 माइनस कीजिए बच्चों, क्या आएगा माइनस का 20। ओके, इसी तरह बच्चों 35, मतलब x वैल्यू क्या है पर 35 है और a तो 45 ही है। 35 में से 45 बच्चों माइनस 10। अब यहाँ 45 गए बच्चों 0, 55 में 45 गए बच्चों 10 और 65 45 गए बच्चों कितने बच्चे 20। ओके, ये हमारा डी कॉलम तैयार हो चुका है स्टूडेंट। क्या तैयार हुआ बच्चों, डी कॉलम। तो अगला जो कॉलम होता है बच्चों होता है हमारा एफ गुणा डी का, एफ गुणा डी कॉलम। ओके, तो एफ गुणा डी मतलब एफ आई लिख दो, तो या इसको डी आई लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एफ गुणा डी मतलब 25 की 20 से मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 मतलब माइनस के 500 आएगा। इस तरह 40 की 10 से माइनस के 400 आएगा, 42 की 0 से 0 आएगा, 33 की 10 से 330 आएगा, 10 की 20 से 200 आएगा। समझ में आया स्टूडेंट, ये कॉलम हमारा तैयार है। फिर वही कहानी, इस कॉलम को ऐड करेंगे, मतलब समेशन यानी सिग्मा एफ आई गुणा डी आई, या एफ गुणा डी आई लगाओ मत लगाओ, इन सबको ऐड करो बच्चों। ये देखो माइनस के 900 हो जाएंगे, प्लस ये 330 और 200 कितने बच्चों 0,
3 और ये 5 मतलब 530 प्लस माइनस माइनस मतलब 900 में से 530 को क्या करना बच्चों सब्ट्रैक्ट करना 0 यहाँ कैरी 10 में से 3 के 7 यहाँ बच्चे 8 5 के 3 माइनस का 370 ये कितना है बच्चों माइनस के 370 आया है इन सबका क्या सम माइनस का 370। ओके स्टूडेंट ये हमारा f इंटू डी आ गया समेशन एफ आई हमारे पास ऑलरेडी 150 है ही तो हम लोग इसका मीन का फार्मूला जो लगाते हैं बच्चों क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई गुणा डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो स्टूडेंट आई आप लगाओ या लगाओ तब भी चलेगा। ए की वैल्यू कितनी बच्चों 45 प्लस एफ इंटू डी आई की वैल्यू बच्चों माइनस का 370 और अपॉन समेशन एफ आई कितना बच्चों 150 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बची है आप आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों देखो ध्यान से क्या बचा 45 प्लस माइनस माइनस 37 अपॉन 15 तो 45 माइनस 15 से डिवाइड कर दो बच्चों 15 दूनी 30 15 दूनी 30 यानी कितने बचे बच्चों 7 तो 7 में पॉइंट लगाकर वहां 0 लग जाएगा कितने जाएंगे 70 और 15 पंजे 75 होते हैं तो 15 चौका 60 कितने बचे बच्चों 10 फिर 100 हो जाएगा 15 छक्का 90 2.46 और 45 में से 2.46 अगर माइनस करोगे तो वही आंसर आएगा बच्चों अभी आया था क्या आंसर आया था एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट 42.53 ही आने वाला है। तो इसको पॉइंट के बाद एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आंसर वही आया है जो मैंने अभी पीछे कराया था। ओके स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा। चलते हैं बच्चों लास्ट मेथड की ओर स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पग विचलन विधि। तो उसको कैसे करेंगे इसको नोट कीजिएगा पहले। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्टेप है मतलब जो नेक्स्ट मेथड है वो आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल बच्चों कोई सा भी मेथड आपके सामने जाए ये 3 कॉलम तो बनने ही बनने हैं। तो अब इसका 4th कॉलम बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड मतलब पग विचलन विधि। तो ये विधि सीबीएसई बोर्ड से ये कैंसिल हो चुकी है लेकिन यूपी बोर्ड में शायद है तो आपको मैं करा रहा हूं बच्चों आप मन लगा कर करिएगा चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं सीबीएसई बोर्ड के आपको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान मिल रहा है तो ये तो फायदे की बात है। आपको कम ज्ञान नहीं मिलना चाहिए फालतू भले ही हो लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। तो इसका जो कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट वो कॉलम होता है बच्चों नेक्स्ट कॉलम होता है यू का। क्या होता है स्टूडेंट यू का तो यू का जो कॉलम होता है बच्चों होता है x माइनस ए बिल्कुल वही लेकिन अपॉन में h लगा देते हैं बस बच्चों इतना सा अंतर है और कुछ नहीं ज्यादा बस इतना सा अंतर है बच्चों। जो हमारा शॉर्टकट मेथड था वहां d बराबर केवल x माइनस ए था इस बार वही है x माइनस ए लेकिन h से डिवाइड करना है बस। एंड h क्या है बच्चों h हमारा होता है क्लास इंटरवल मतलब जितने का अंतर है बच्चों। अरे कितने कितने का अंतर बच्चों 10 का अंतर है तो h की वैल्यू 10 हो गई a की वैल्यू 45 है और फिर वही करेंगे देखो 25 में से 45 घटाओ बच्चों कितने बचे माइनस के 20 लेकिन माइनस के 20 को h से डिवाइड करना है एंड h क्या बच्चों 10 और 10 दूनी 20 माइनस का 2 आएगा बस इतना है। तो यहाँ क्या जाएगा बच्चों माइनस का 2। इसी तरह 35 में से 45 गए थे कितने बचे तो बच्चों माइनस 10 बचे थे लेकिन 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 45 से 45 को डिवाइड करो माइनस करो तो 0 लेकिन 10 से डिवाइड करो तब भी 0 रहेगा। अब 55 में से 45 गए थे कितने बचे तो 10 फिर 10 से डिवाइड करो तो 1 65 में पता लगे बच्चों 20 10 से डिवाइड करो तो 2। देखिएगा कितना आसान है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड चुटकियों में आंसर आ जाएगा बच्चों। अगला कॉलम फिर वही इसका क्या एफ आई गुणा यू या एफ गुणा यू कुछ भी कह दो एफ आई गुणा यू वाई इस तरह से कह दो कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ओके तो एफ गुणा यू ओके तो कैसे होगा एफ गुणा यू का तो अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो 25 दूनी 50 माइनस के 40 से 40 माइनस के 40 42 की 0 से 0 33 की 1 से 33 और 10 की 2 से 10 दूनी 20। लो जी ये कॉलम भी हमारा तैयार हो चुका है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसको ऐड कर लेंगे। बिल्कुल वही सेम वर्किंग हो रही है बच्चों बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत है बच्चों। समेशन क्या है बच्चों ये एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू जोड़ो बच्चों 50 40 माइनस के 90 प्लस 33 और 20 कितने बच्चों 53 और 90 में से 53 माइनस करो बच्चों कितना आएगा 10 में 3 के 7 8 है 5 के 3 मतलब 37 मतलब माइनस के 37 आएगा। ओके कितना है बच्चों माइनस 37 और समेशन एफ आई हमारा 150 है ही। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों एक्स बार का। पहले लिख लेंगे बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10।
तो उसका जो एक्स बार होता है बच्चों वो होता है हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस समेसन एफ आई गुणा यू आई अपॉन समेसन एफ आई और गुणा में बच्चों यहाँ एच आ जाता है। बस ये एच फालतू है बच्चों, वरना देखो सारा फार्मूला वही है। तो इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर ले, जानते हैं आप लोग क्या होगी। ए की वैल्यू बच्चों 45 प्लस समेसन एफ इंटू आई मतलब कितना बच्चों -37 इंटू एच की वैल्यू 10 अपॉन समेसन एफ आई मतलब 150। तो इसको जीरो कैंसिल कर सकते हैं। फिर वही कहानी बच्चों, देखो 45 माइनस 37/15 बिल्कुल वही आ गया बच्चों। सोल्व करके हमारा वही आना है। क्या आना है स्टैंड, 42.53 आया था शायद आंसर, हाँ वही आएगा 42.53 और ये आंसर आपका आ चुका है बच्चों। और मैंने इस वीडियो में आपका मीन कवर कर लिया बच्चों। मैंने एक क्वेश्चन तीनों मेथड से बता दिया है, आपको किसी भी मेथड से करना हो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ। मीन आपका क्लियर हो गया आज, समांतर माध्य फिनिश। अगले वीडियो में मैं कराऊंगा बच्चों आपको माध्य का तथा बहुलक मतलब मीडियन एंड मोड। तो बच्चों मीन, मीडियन एंड मोड के लिए तैयार रहें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। तो प्लीज बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। और ये तो बच्चों आपका अपना ही चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका कि आप हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस बच्चों इतना ही प्यार और बनाकर रखें हमारे साथ, इसी तरह हमारे साथ सपोर्ट बनाकर रखें और अपना समझकर बच्चों हमें भी और हमारे अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें बच्चों। बार बार यही कहा जा रहा है। मैंने अभी व्हाट्सअप नंबर दिया था लास्ट वीडियो में 8193085986। आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, तुरंत इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको प्रत्येक विषय की वीडियोस मैंने प्रोवाइड करा दी है। साइंस की वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रही हैं। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में है, न्यूमेरिकल्स भी एंड थ्योरी भी। इसी तरह 12th के हैं, फिजिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इंग्लिश मीडियम के एंड हिंदी मीडियम के, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरिकल पोर्शन। तो आप उनको भी देख लीजिए। जो आप 12th के हैं या आप 10th के हैं, मतलब आप तो 10th के ही हैं, लेकिन आपका कोई बड़ा भाई या आपकी बहन आप जो 12th में हो वो वाली वीडियो देख लें। आप उनको कहें कि ये वाली वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल है। और आप 10th की देखते रहिए और अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनको 12th की दिखाते रहिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ, कुछ धमाका करेंगे और मन लगाकर पढ़ते रहे बच्चों। तब तक जय हिंद मेरे दोस्तों।